निवेश आरोग्य में भाग 148 हिंदी इंद्रियार्थ मन संकल्प वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं संकल्प के बारे में बात कर रहा था और अच्छा संकल्प अगर हम करते हैं और उसको वास्तव में लाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, तो सच ही इस प्रकार का संकल्प सिद्ध हो जाता है। वैसे मन की ताकत अद्भुत है और उसके मुताबिक उसका नकारात्मक दृष्टि से भी प्रयोग हो सकता है, सकारात्मक दृष्टि से भी प्रयोग हो सकता है। अगर हम ऐसा कहते रहेंगे नहीं ठीक नहीं होने वाला कुछ, ये परिस्थिति ऐसी ही बिगड़ती जाने वाली है, मेरी मौत होने वाली है वगैरह वगैरह, या मुझे ये बीमारी होने वाली है वगैरह वगैरह, तो इस प्रकार के नकारात्मक संकल्प से उसी प्रकार से घटनाएं होती रहती है और अंतिमतः वही सत्य में आ जाता है। इसीलिए जो भी बोलना है, जो भी संकल्प करना है, वो शुभ संकल्प होना जरूरी है। अब लोग बताते हैं कि परिस्थिति इतनी बेकार होती है कि कुछ सोच ही नहीं सकते अच्छा इस प्रकार। तो इसके लिए मैं सावरकर जी का उदाहरण देता हूँ कि अंडमान के सेल्युलर जेल में जब उनको ये सजा हुई थी 2 जन्मठेप इस प्रकार की, और बहुत सारे यातनाओं को सहन करना पड़ रहा था, तो कोई भी आदमी टूट जाता। लेकिन उन्होंने उस जेल में भी कमला नाम का महाकाव्य मराठी में लिखा। तो ये कितनी मन की ताकत है, कितना मन का संकल्प है कि ऐसे बिल्कुल विपरीत इस प्रकार के हालात में भी इस प्रकार से कर पाना, ये निश्चित रूप से उनकी मन का ताकत का खेल है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखा, एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट इस प्रकार से, उनको खुद को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो गया, अस्पताल में दाखिल हुए, फिर एंटीबायोटिक्स शुरू हुई। 19 एंटीबायोटिक्स में से 18 एंटीबायोटिक्स को वो रेजिस्टेंट हो गए थे, केवल एक एंटीबायोटिक चल रहा था और बचने के कोई चांसेस नहीं थे। तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और फिर उस संकल्प के साथ मेडिटेशन किया। 1 बरस तक ये सिलसिला चलता रहा। 1 बरस बाद वो जब पूरे ठीक हो गए तब फिर से MRI करवाया गया, तो पता चला कि कहीं नामो निशान रोग का नहीं है, वो पूरी तरीके से उससे ठीक हो गए हैं। तो इस प्रकार के संकल्प से हम बड़े दुर्धर बीमारियों से भी ठीक हो सकते हैं। सिर्फ हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए और उसके मुताबिक जो भी हमें करना है उसको हासिल करने के लिए वो करते रहना चाहिए। हमारी हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए, ये सबसे अहम इस प्रकार की। वैसे देखा जाए तो संकल्प एक मानसिक भाव इस प्रकार का है, एब्स्ट्रैक्ट भाव है, लेकिन उसके नतीजे द्रव्य रूप में हो सकते हैं। एक उदाहरण मैंने सुना था सत्य कथा के तौर पर कि किसी कैदी को फांसी की सजा हो गई थी और उसको कहा गया कि हम पारंपरिक रीति से फांसी नहीं देंगे, एक सर्प को दंश करवाएंगे सर्प से, तो आप मर जाओगे तुरंत। उसको एक उदाहरण दिखा गया कि एक अच्छा घोड़ा, अश्व, उसको सर्प से दंश करवाया, वो तड़प तड़प के 3-4 मिनटों में उसकी मौत हो गई। इस कैदी को ये दिखाया गया और फिर बोले कि तुम्हारे लिए इतना समय तो नहीं लगेगा, तो तुम जल्दी ही मर पाओगे। तो आँख पे पट्टी बांधकर उसको ये रबरी सांप इस प्रकार का स्पर्श किया, वो तुरंत मर गया। यहाँ तक तब सब एक्सपेक्टेड था, लेकिन पोस्टमार्टम में उसके शहर में सर्प का जहर मिला। केवल मानसिक भाव से इस प्रकार से द्रव्य निर्माण हो सकता है, तो इसी प्रकार से मानसिक सकारात्मक भावों से सकारात्मक चीज़ें निर्माण हो सकती है, ये ध्यान में रखना जरूरी है।